Good morning, students. I am your computer teacher, Mr. Gopal Kumar. So, we are starting today computer of class 8. Our first chapter is computer networking. तो हम लोग का जो पहला चैप्टर वो किसके बारे में है? कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में है। इस चैप्टर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क जानेंगे कि वो क्या होता है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। तो अगर कंप्यूटर्स को नेटवर्क में लाया जाए, एक नेटवर्क बनाया जाए, फिर दूसरे डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ के नेटवर्क बनाया जाए तो उसके क्या क्या एडवांटेज होंगे। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है जो कि नेटवर्किंग में इस्तेमाल होती है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, पैन, लैन, मैन, वैन। तो हम ये जानेंगे कि जो नेटवर्क्स होते हैं, पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि मेट्रो सिटी में होता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क जो कि हम लोग इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं उस तरह से। तो हमें इन सब के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी के बेस पे कौन से नेटवर्क होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। बस, रिंग, स्टार, ये तीनों क्या होते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज की जाती हैं नेटवर्किंग में। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, मॉडेम, हब, गेटवे, रूटर। तो हमें इन सब के बारे में पढ़ना है कि ये कहाँ पे यूज होते हैं, इनका यूज क्या है और इनके बारे में सारी चीज़ें। इंट्रोडक्शन। Networking is the practice of linking two or more computing devices for the purpose of sharing data and other resources. तो नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग द प्रैक्टिस ऑफ लिंकिंग टू आर मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो नेटवर्किंग में हम लोग दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जोड़ते हैं। कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बारे में बता दूं कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर और साथ में और भी सारी चीज़ें, प्रिंटर, स्कैनर, मतलब जो भी ऐसी डिवाइसेस हों जिनमें हम कंप्यूटर का काम करते हो, कंप्यूटेशन का काम। तो अगर हम उन्हीं किसी भी दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में अगर जोड़ते हैं, या 3, 4, 5 कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो वो एक क्या बनाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं। और उनका मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए? डाटा शेयर करने के लिए, कोई और दूसरा रिसोर्स शेयर करने के लिए। तो नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जोड़ते हैं आपस में तो वही क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स इसका जो इमेज होगा वो क्वेश्चन में अपलोड कर दिया जाएगा। इससे आप लोग को सॉल्व करना है। अभी जो आप पढ़ेंगे उसी के रिलेटेड है, आपको इसको भरना है और इसको आंसर को सबमिट करना है। What is a computer network? A computer network is a collection of computers and other resources like printers, scanners, softwares, data, etc. connected together so that they can communicate with each other. तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके थे वही है। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स या जब कंप्यूटर प्रिंटर, स्कैनर या सॉफ्टवेयर और के साथ जुड़ता है तो उन्हीं का एक कलेक्शन कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि आपस में जुड़े हुए हों और आपस में वो दोनों कम्युनिकेट करें। द कंप्यूटर डैट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ वर्क स्टेशन। तो ऐसा कंप्यूटर जो कि नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन। अ कंप्यूटर डैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ स्टैंड एलोन PC। तो अगर कोई कंप्यूटर जो कि इन नेटवर्क से कनेक्टेड ना हो उसको क्या बोलेंगे? स्टैंड एलोन PC। तो अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वर्क स्टेशन, और अगर कनेक्टेड नहीं है तो स्टैंड एलोन PC। In a network, a server is the computer that provides some service to all the users connected to the network. A server usually has a large storage capacity as it stores file, data and programs shared by users of connected computers. तो जो नेटवर्क को होस्ट करते हैं, in a network, a server is the computer that provides some service to all the users connected to the network.
तो नेटवर्क में सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो उससे जुड़े हुए कंप्यूटर्स यानी जो वर्क स्टेशन है उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे जो सारे होंगे वो नेटवर्क होस्ट करेगा। जैसे आप कंप्यूटर और प्रिंटर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आप एक सब वर्क स्टेशन नहीं है क्योंकि वहाँ कंप्यूटर नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो क्या सर्वर का काम करता है। वही जो कंप्यूटर होता है वो उसको कमांड देता है प्रिंट करने के लिए और वो प्रिंट करता है। A server usually has a large storage capacity as it stores file, data and programs shared by users of connected computers। तो जो सर्वर होता है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो होता है वो सारी फाइल्स को, जो भी डाटा और प्रोग्राम बाकी सिस्टम में चल रहे होते हैं, बाकी वर्क स्टेशन में जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो मेनली जो होते हैं वो स्टोर होते हैं सर्वर में। तो जाहिर सी बात है कि जो सर्वर होगा उसकी कैपेसिटी, स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम लोग को पढ़ना है एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के एडवांटेज क्या हैं? देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे नेटवर्किंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि वी कैन शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स, डाटा, etc एंड सेव मनी। तो हम लोग जो है जैसे प्रिंटर और डाटा, जैसे अब हम लोग कहीं ऑफिस में ही काम करते हैं, आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे स्कूल में 10 कंप्यूटर हैं। तो अगर हमें कुछ चीज़ प्रिंट करना है, अभी हम लोग जुड़े हुए, हमारे जो स्कूल के कंप्यूटर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमें 10 प्रिंटर की जो आवश्यकता पड़ेगी। 10 प्रिंटर को हम जोड़ें या फिर प्रिंटर को बार बार निकालें और उस कंप्यूटर से जुड़े जिस कंप्यूटर से हमको प्रिंट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमें या तो पैसे ज़्यादा लगेंगे या फिर प्रिंटर को बार बार निकालेंगे तो हो सकता है वो तो उसका तार ख़राब हो जाए, प्रिंटर ही ख़राब हो जाए, गिर जाए। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सारे कंप्यूटर्स को और प्रिंटर को भी उसी नेटवर्क में जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम चाहे किसी भी कंप्यूटर से कमांड दें वो प्रिंटर प्रिंट कर देगा। तो इससे हमारा मन ही बच गया कि हमें और ज़्यादा प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है, नहीं मैं प्रिंटर को बार बार इधर से उधर करने की आवश्यकता है। वी कैन शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन अमंग मैनी कंप्यूटर्स। अगर हमें कोई एक भी, जिसे अभी हम लोग नेट ही चलाना है तो हमें सारे कंप्यूटर से वाईफाई कनेक्ट करना होगा, नेट कनेक्ट करना होगा, मॉडेम से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नेटवर्क जोड़ देते हैं तो हम सिर्फ एक कंप्यूटर पे नेटवर्क परचेज करेंगे, सिर्फ एक कंप्यूटर पे नेटवर्क जोड़ेंगे और बाकी सारे जो कंप्यूटर होंगे वो उसी नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। वी कैन कम्युनिकेट थ्रू ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, etc। तो हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ईमेल के। तो जो ईमेल जाता है उसके लिए भी नेटवर्क ज़रूरी है, बिना नेटवर्क के इंटरनेट नहीं चलेगा। और इंटरनेट जो है उसी के थ्रू हम लोग ईमेल मैसेज कर सकते हैं। ईमेल का फुल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। चैट भी, जो फेसबुक आप, व्हाट्सअप जो चलाते हैं तो वो बिना इंटरनेट के नहीं चलता, बिना नेटवर्क के नहीं चलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम ऐप का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, तो भी नेटवर्क के ही थ्रू हो रहा है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, कॉल किया जा सकता है, जैसे व्हाट्सअप पे आप कॉल करते हैं, व्हाट्सअप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, तो उस तरह से। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो कनेक्टेड यानी नेटवर्क की ही वजह से मिल पा रही हैं। वी कैन प्ले गेम्स डैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स एट डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो हम लोग ऐसे गेम खेल सकते हैं जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, और अभी बहुत सारे ऐसे भी मल्टीप्लेयर गेम आए हैं। तो अलग अलग जगह पे होके, कोई एक बंगाल में रहेगा, आप यहाँ रहेंगे, कोई दूसरे घर, मतलब कोई दूसरे कंट्री से भी हो सकता है, और आप लोग एक साथ एक ही टीम में रह के गेम खेल सकते हैं। तो ये सिर्फ किस वजह से पॉसिबल है, नेटवर्क की वजह से ही पॉसिबल है। एज ऑल द डाटा as all the data is present at one place, the server, so it is easier to backup data। तो अब हम लोग सर्वर और वर्क स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो सारा डाटा रहेगा, ठीक है, आप मतलब जो भी काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, जो भी फाइल सेव कर रहे हो, वो सारा कुछ कहाँ पे सेव हो जाएगा, सर्वर पे। तो आपको अगर बैकअप बनाना है तो आप सिर्फ सर्वर पे जाएंगे और वहाँ पे आप बैकअप बना लेंगे। यही काम अगर सर्वर पे ना सेव हो के बाकी सारे कंप्यूटर्स में आपकी फाइलें सेव होंगी तो आपको सारे कंप्यूटर्स पे जाना पड़ेगा और सारे कंप्यूटर्स पे अलग अलग बैकअप बनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि पहले बैकअप बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जिससे हो सकता है कि आपका जो
अगर आप कोई बिजनेस में हो तो वो बिजनेस स्लो हो जाए या फिर उस पर बहुत बड़ा असर पड़े। इसके बाद वो जो आप बैकअप रखेंगे, आपको एक ही डेट की 10 बैकअप रखनी पड़ेंगे, तो आपको किस नंबर से उसको सेव करके रखना है, कैसे सेव करके रखना है, उसमें भी दिक्कत आएगी। तो ये सब सारी दिक्कतें हैं। और अगर सर्वर पे यूज करते हैं, नेटवर्क यूज करते हैं, तो आप सर्वर के थ्रू सिर्फ एक ही बार बैकअप करेंगे और आपका सारा डाटा, ठीक है, आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सबका डाटा एक ही बार में एक ही जगह सेव हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।